हेलो, जय हिंद, राम राम, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और इसी के साथ असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो साथियों। इसी के साथ हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज से हमने मॉड्यूल स्टार्ट कर दिया है बायोलॉजी का। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहां, और हम रेलवे की पूर्णतः बिल्कुल गारंटी और ये विश्वास दिलाते हैं साथियों आपको कि आपने अगर एक बार यहां से बायो पढ़ ली तो एक भी क्वेश्चन, एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है मेरे साथियों। ये आपका भाई यहां से विश्वास दिलाता है। अगर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब मार देना। मैं आपको डराने नहीं, जगाने आया हूं साथियों, और इसी प्रकार आगे बिल्कुल आपको मोटिवेट करता रहूंगा। और ये आपका भाई आपके साथ बिल्कुल खड़ा रहेगा एग्जाम तक और एग्जाम के बाद तक भी। जब भी आप बुलाएंगे मैं हाजिर होऊंगा। हर वैकेंसी में आपका साथ दूंगा, चाहे ट्विटर हैंडल हो, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, कोई भी हो, मैं आपके साथ बिल्कुल आपका भाई बनकर के खड़ा रहूंगा साथियों। आपका गाइडलाइंस बनकर के बिल्कुल खड़ा रहूंगा। और इसी प्रकार हम अपने मॉड्यूल को स्टार्ट करते हैं। हमारा मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है बायोलॉजी का, और बायोलॉजी का अहम रोल होता है एएलपी एंड टेक्नीशियन। रेलवे की जो भिन्न भिन्न परीक्षाएं देखी जाती हैं, जैसे कि एएलपी एंड टेक्नीशियन, उसकी परीक्षाएं निकट आ चुकी हैं। अब जैसे कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती बिल्कुल आने वाली है साथियों। और भिन्न भिन्न परीक्षाओं में यहाँ क्या बोलते हैं, बायोलॉजी का अहम रोल होता है साथियों। चलिए इसी के साथ हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल को बायोलॉजी से। बायोलॉजी की बात करें तो जीव विज्ञान के जो पिता हैं वह कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता हैं अरस्तु। इन्होंने जीव विज्ञान की खोज की थी। और जंतु विज्ञान है, जैसे कि जो जंतु, जीव जगत में जंतु आते हैं, उसके पिता कौन है साथियों? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान, वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान कह दे आपसे तो आपको बस एक ही ऑप्शन लगाना है, इसका आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। अगर आपसे पूछ ले कि वनस्पति विज्ञान के पिता या वनस्पति शास्त्र के पिता कौन है तो आपको लगाना है थियोफ्रेस्टस। चलिए नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र के पिता कौन है या चिकित्सा विज्ञान के पिता कौन है? वह है हिप्पोक्रेटस साथियों। जीवों के वर्गीकरण के पिता, जो जीवों का वर्गीकरण दिया था वह किसने दिया था? वह दिया था कैरोलस लीनियस ने दिया था। जो जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया था और जीवों की वर्गीकरण की उत्पत्ति दी, वह दी किसने? कैरोलस लीनियस ने दी थी साथियों। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया वह किसने किया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वह लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। चलिए नेक्स्ट, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, जो हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम पुस्तक है वह पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम पुस्तक लिखी किसने साथियों? यह लिखी हिप्पोक्रेटस ने। किसने? सॉरी, थियोफ्रेस्टस ने ये पुस्तक लिखी थी साथियों। अब आता है उत्पत्ति, यानी कि कुछ उत्पत्तियां हुई, जैसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति, ये कहां हुई, कैसे हुई, कितने सन में हुई साथियों? चलिए पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करते हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और ये आंतरिक उद्विकास के कारण हुई थी। किसके कारण? आंतरिक उद्विकास के कारण हुई थी। इसको बोलते हैं कॉस्मिक इवोल्यूशन के कारण किसकी? पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। और जब इसकी उत्पत्ति हुई तो इसके द्वारा आग के गैसीय पिंड के टूटने से हुई थी। ये इसकी उत्पत्ति हुई थी, वो किसके कारण हुई थी? वह एक आग का एक गोला पिंड टूटने से किसकी? पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी साथियों। चलिए नेक्स्ट, अगर जीवन की उत्पत्ति की बात करें तो जीवन की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ये जीवन की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और किसके कारण? रासायनिक उद्विकास के कारण। किसके? रासायनिक उद्विकास के कारण, जिसको केमिकल इवोल्यूशन बोलते हैं। केमिकल इवोल्यूशन द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई थी। और ये कहां हुई थी? आदि सागर के छिछले जल में इसकी जीवन की उत्पत्ति हुई थी। और मानव की उत्पत्ति की बात करें तो मानव की उत्पत्ति हुई थी 2500 ईसा पूर्व।
मानव की उत्पत्ति 2500 ईसा पूर्व हुई थी। किसके कारण? जैव विकास के द्वारा। किसके कारण? जैव विकास के द्वारा हुई थी। और ये कहां हुई थी? मंगोलिया, मध्य एशिया, यूरेशिया में। मंगोलिया, मध्य एशिया, यूरेशिया में इसकी उत्पत्ति हुई थी। पहला मानव हमने वहीं पे देखा गया था, जैसे कि प्राचीन में। अब हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी वह 2250 से 1750 ईसा पूर्व का इसका काल माना जाता है साथियों। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व की वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता को माना जाता है 1500 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता देखी गई थी। अगर आदि वायुमंडल में आते क्या क्या है तो प्रकृति आती है। प्रकृति कैसी है अपने आप में? इसकी प्रकृति है अपचायक। प्रकृति अपने आप में अपचायक है। और प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मिलने वाली जो गैस है वह कौन सी है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस है साथियों? हाइड्रोजन प्रकृति में सबसे ज्यादा और सर्वाधिक पाई जाती है हाइड्रोजन गैस। और मेरे प्यारे साथियों, ये मॉडल हमने यहां से आज से स्टार्ट कर दिया है बायो का मॉडल। और यहां से क्वेश्चन 100% बिल्कुल पूर्णता गारंटी और जिम्मेदारी है साथियों। यहां से क्वेश्चन 100% पूछेगा ही पूछेगा। और ये आपका भाई आपसे बिल्कुल वादा करता है साथियों, बिल्कुल 100% आप इसको एक क्या बोलते हैं नोट डायरी में नोट करते चलें, एक नोट्स बना लें। इस नोट्स को ये आगामी परीक्षाओं में और जितनी परीक्षाएं एसएससी हो, एसएससी जीडी हो या भिन्न भिन्न एग्जामों में, वनडे एग्जाम हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, उसमें भिन्न भिन्न परीक्षाओं में बिल्कुल यहां से क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल देखने को मिलेंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट, प्रथम आकार्निक यौगिक बना। जो प्रथम आकार्निक यौगिक जो बना लैब में वह कौन सा बना? अमोनिया। अगर आकार्निक की बात करें, आकार्निक और कार्निक की बात करेगा तो मीथेन। ये कह रहा है, प्रथम कह रहा है कि प्रथम आकार्निक यौगिक बना, कौन सा लैब में बना था? वह बना था अमोनिया। अमोनिया कौन सा बना था? अमोनिया बना था। और प्रथम कार्बनिक यौगिक जो बना लैब में वह कौन सा बना? मीथेन बना साथियों। कौन सा? मीथेन बना था। चलिए नेक्स्ट, जीवन के लिए जो प्रथम उपयुक्त यौगिक जो बना वह कौन सा बना? जो जीवन के लिए, जो जीवन जीने के लिए पर्याप्त जो यौगिक बना वह कौन सा बना? अमीनो एसिड। क्यों? कौन सा बना? अमीनो एसिड। और हमारे शरीर में 20 अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड कितने? 20। जितने 18 चाहिए या 16 चाहिए। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट, स्वतः जननवाद सिद्धांत। जो स्वतः जननवाद सिद्धांत दिया था वह किसने दिया था साथियों? वह दिया था वाल हेलमेंड ने। वाल हेलमेंड ने दिया था। वाल हेलमेंड ने दिया था। और इन्होंने एक दावा किया 21 दिन में चूहों की उत्पत्ति करने का एक दावा किया था। इन्होंने 21 दिन में चूहों की उत्पत्ति करने का एक दावा किया था साथियों। जैसे कि हमने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में या इंटर में पढ़ना, आप इंटर में बायोलॉजी में है, इसका सार है पूरा कि इसको एक जार लिया, जार में एक पसीने से भीगी हुई बिस्किट को इसके ऊपर ढक दिया, फिर उसको बंद कर दिया या उसके जार के नीचे रख दिया। और 21 दिन बाद देखा तो उसमें चूहे देखे गए और ऊपर से गेहूं की बाली रख दी। तो मेरे प्यारे साथियों, जब गेहूं की बाली रख देंगे तो चूहा अपने आप ही आएगा? आएगा नहीं आएगा? तो इसको गलत सिद्ध कर दिया था। चलिए नेक्स्ट, जीव उत्पत्ति या जीवोत्पत्तिवाद। जीवात या जीव उत्पत्तिवाद, इसको किसने दिया था? रेडी लुई पास्चर द्वारा। किसने दिया था? जीवों की जीव उत्पत्ति किसने? रेडी लुई पास्चर ने। और स्वतः जनन को गलत सिद्ध कर दिया था। किसने? रेडी लुई पास्चर ने। इन्होंने कहा था कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव है। किसने? रेडी लुई पास्चर ने कहा था कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव है, बिना जीव की उत्पत्ति जीव से संभव नहीं हो सकती। क्योंकि अगर जीव होगा तभी जीव की उत्पत्ति होगी, अगर मानव होगा तभी तो मानव की उत्पत्ति होगी। जब एक दूसरे जीव से दूसरा जीव रिप्रोडक्शन करेगा तभी तो जीव की उत्पत्ति होगी। ऐसी मानव की उत्पत्ति है। तो साथियों, इन्होंने गलत सिद्ध कर दिया। किसने? रेडी लुई पास्चर ने स्वतः जनन को गलत सिद्ध कर दिया था। और इन्होंने क्या संभव किया था? जीवन की उत्पत्ति जीव से ही संभव है। इन्होंने कहा था कि जीवन की उत्पत्ति जीव से ही संभव है। अब चलिए नेक्स्ट, जीवन की उत्पत्ति, प्रथम जीव की उत्पत्ति। जो
जीवन की उत्पत्ति हुई थी और प्रथम जीव की उत्पत्ति जो हुई वह कहां हुई थी? वह हुई थी आदि सागर के छिछले जल में। कहां? आदि सागर के छिछले जल में इसकी उत्पत्ति हुई थी साथियों। किसकी? जीवन की उत्पत्ति या प्रथम जीव की उत्पत्ति। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए जीवन की उत्पत्ति कहां हुई थी, तो आप ऑप्शन में लगाएंगे आदि सागर के छिछले जल में। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि प्रथम जीव की उत्पत्ति कहां हुई थी, तो आप कहेंगे आदि सागर के छिछले जल में। अगर जीवन की उत्पत्ति की बात करें तो उस समय कौन सा युग था? वह था प्रोकैम्बियन युग। कौन सा युग था साथियों? प्रोकैम्बियन युग था। और जीव की बात करें तो जीव कैसे थे वहां के? जीव थे परपोषी और एवायुवी, एनार्विक। कौन से? परपोषी एवायुवी जीव थे वहां के। चलिए, अगर प्रथम मानव जो रहता था, जैसे कि मानव की उत्पत्ति, हम मानव की उत्पत्ति आगे पढ़ेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई। ठीक है, चलिए थोड़ा मोटा मोटा पढ़ते हैं अभी। तो प्रथम मानव रहता था, जो मानव था पहले, प्रथम मानव जो कहां रहता था? खुले आकाश के नीचे वृक्षों पर, खुले आकाश के नीचे वृक्षों पर, खुले आकाश। प्रथम जीव की उत्पत्ति आदि सागर के छिछले जल में हुई थी साथियों। और ये इसका युग कौन सा है? वह कहलाता है प्रोकैम्बियन युग। कौन सा? प्रोकैम्बियन युग कहलाता है साथियों इसका। और जो जीव जो हुआ उस समय, जीव कौन सा हुआ? जीव हुआ परपोषी एवायुवी जीव, एनार्विक। कौन सा? परपोषी एवायुवी एनार्विक जीव हुआ था। और प्रथम मानव जो रहता था वह कहां रहता था? खुले आकाश के नीचे वृक्षों पर, खुले आकाश के नीचे वृक्षों पर प्रथम मानव रहता था साथियों। और इसमें जीवन की उत्पत्ति का सर्वप्रथम सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत किसने दिया? जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी उसमें सिद्धांत किसने दिया? वो दिया था ओपरिन ने, AI ओपरिन। और AI ओपरिन पुस्तक का क्या नाम है? द ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति। चलिए, इस पर आधारित कौन सा है? जो AI ओपरिन ने जो सिद्धांत दिया, सामान्य सिद्धांत दिया, और सिद्धांत किस पर आधारित था? रासायनिक उद्विकास पर, यानी कि केमिकल इवोल्यूशन। किस पर? केमिकल इवोल्यूशन पर आधारित था। ये केमिकल इवोल्यूशन पर आधारित था। AI ओपरिन के जो प्रवर्तक हैं, ओपरिन सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं, वह कौन है? वह है AI ओपरिन, AI ओपरिन। और AI ओपरिन की जो पुस्तक का नाम है वह कौन सा है? जैसे कि पुस्तक का नाम इनका AI ओपरिन ने कौन सी पुस्तक दी? जीवन की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। जय हिंद साथियों।